हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मगन मैथ मस्ती में। दोस्तों आज हम लोग एक प्रश्न, इस टाइप का जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों उसको देखेंगे। तो ये दिया हुआ है, यदि ए समुच्चय ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है, तथा 20 का समुच्चय दिया हुआ है 1 3 5 7 9 है, तो पूछा है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का मान पूछा है दोस्तों कि क्या होगा, मतलब इतना का वैल्यू पूछा है हमसे। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए इस तरह, और यहाँ पे a जो लिखा हुआ है तो a का वैल्यू तो हमको दिया हुआ है दोस्तों, तो आप यहाँ पे a का वैल्यू आप कीजिए, लिख लीजिए। क्या कीजिएगा, a का वैल्यू लिख लीजिए। तो a का वैल्यू क्या है दोस्तों, वहाँ से a का वैल्यू आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, इस प्रकार लिख लीजिए। और यहाँ पे b माइनस है तो आप माइनस के लिए b, यहाँ पे b का वैल्यू क्या दिया है दोस्तों, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, इस प्रकार है। इसको इस प्रकार लिख लीजिए। बीच में यूनियन का सिंबल है तो यूनियन दे दीजिए। और फिर यहाँ पे b माइनस ए है तो b का वैल्यू क्या है, 1 है, 3 है, b का समुच्चय 1 है, 3 है, 5 है और 7 है और 9 है, इस प्रकार है। और फिर माइनस करना है आपको a, तो a का समुच्चय क्या है, a का समुच्चय है आपको 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, इस प्रकार है। अब आपको क्या करना है इसमें, देखिए इसको क्या करना है, a माइनस बी का अर्थ हुआ कि a का अवयव हो और b का अवयव न हो। तो उसको आप ऐसे करिएगा, कैसे कीजिएगा कि जो कॉमन होगा, जो दोनों में होगा उसको आप हटा दीजिए। ठीक, तो कॉमन देखिए यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, इसको बढ़िया से बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिख नहीं रहा था, यहाँ पे बीच में माइनस का सिंबल है। ठीक, तो आपको क्या करना है, 1 यहाँ कॉमन है, 1 यहाँ कॉमन है, इसको इस प्रकार से घेर देते हैं। और यहाँ पे देखिए फिर 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, इसको भी घेर देते हैं। और फिर देखिए यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन है, तो 5 को घेर लीजिए, इस प्रकार हो गया। अब आपको बताना है a माइनस बी का अर्थ हुआ ना कि a का अवयव हो और b का अवयव न हो। तो a का अवयव देखिए a में कौन कौन है, तो a में बचा आपका 2 बचल है और 4 बचल है, तो ठीक है 2 और 4, तो a माइनस बी का हो गया, यानी a माइनस बी का कितना आया, इतना आया अवयव। और इसके बीच में क्या है, यूनियन है, तो यूनियन लिखिए। ठीक, और उसी प्रकार इसको कीजिए, इसमें जो कॉमन है उसको घेर दीजिए, 1 है, इधर भी 1 है। उसके बाद यहाँ पे 3 दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 5 दिख रहा है, तो यहाँ 5 और यहाँ 5, ठीक है, इस प्रकार घेर दिए। तो इसमें देखिए b माइनस ए है, एक अर्थ हुआ कि b का अवयव होगा पर a का अवयव न होगा। तो आपका b का अवयव ढूंढना है दोस्तों। तो b वाला में देखिए कौन कौन बच्चा है, 7 बचा हुआ है और 9 बचा हुआ है, तो आप लिखिएगा 7 और 9, ठीक, इस प्रकार लिखिएगा 7 और 9। तो ये आया a का अवयव, तो ये हो गया a माइनस बी का अवयव, ये हो गया। तो a का अवयव हो गया यहाँ पे, इसका मतलब हुआ a माइनस बी का हुआ, a माइनस बी का अर्थ हुआ कि a का अवयव हो पर b का अवयव ना हो। तो b वाला जो है इसमें वो सब नहीं होना चाहिए। तो b में 1 है, 3 है, 5 है, तो b वाला होगा ही नहीं, तो 3 5 काट देंगे, मतलब इससे ये काट देंगे तो बचेगा कौन, 2 4, यानी कि 2 4 a का अवयव हो गया। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी किए, इसी प्रकार इसमें भी किए, b का अवयव होना चाहिए, a का अवयव न होना चाहिए। तो कॉमन जो होगा से उधर कॉमन होगा, तो इसमें भी चल जाएगा, b में भी चल जाएगा, इसलिए वो b का अवयव न होगा। तो b माइनस ए का अर्थ हुआ कि b का अवयव हो पर a का अवयव नहीं हो। तो जो a वाला में और b वाला में जो कॉमन होगा वो होगा कि b का अवयव न होगा। ध्यान से देखिए, b माइनस ए का अर्थ क्या हुआ कि b का अवयव हो पर a का अवयव न हो, यानी जो a में मिल रहा है ना वो b में नहीं होना चाहिए। तो b में नहीं होना चाहिए, तो देखिए तो
ये 1 मिल रहा है तो 1 को हटा दीजिए, 3 मिल रहा है 3 को हटा दीजिए, 5 मिल रहा है 5 को हटा दीजिए, तो बचा क्या आपका 7 और 9 बच गया। तो बी का अवयव होना चाहिए और ए का अवयव नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया। तो ए का अवयव ठीक है, अब इसमें नहीं है ए का अवयव। अब यहाँ पे इस तरह आ गया ए माइनस बी का अवयव और यहाँ पे बी माइनस ए का अवयव यहाँ आ गया और यहाँ ए माइनस बी का अवयव आ गया। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यूनियन का अर्थ होता है दोस्तों कि कोई हो या ना सब आना चाहिए, मतलब सब शामिल होना चाहिए। तो यहाँ हुआ आपका ए माइनस बी, ठीक, और यहाँ पे यूनियन है बी माइनस ए इसका। तो हमको तो ये पता चल गया है 2 है और क्या है 4 है, और यहाँ पे क्या है 7 है और 9 है। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। इसका क्या आंसर हो गया, जो दोनों वाला आया वही लिख दीजिए, क्योंकि यूनियन का अर्थ होता है कि सब आना चाहिए, इसमें सब आना चाहिए, इहो आना चाहिए, इहो आना चाहिए, इहो आना चाहिए, इहो आना चाहिए। तो सब के सब इसमें आया कि नहीं, आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, ये आंसर हो गया। ठीक, इस टाइप का एक और प्रश्न देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। एक का समुच्चय इसी प्रकार दिया हुआ है दोस्तों। एक का समुच्चय दिया हुआ है, क्या है, एक का समुच्चय दिया हुआ है 1 है 2 है और 3 है। ठीक है, इस प्रकार दिया हुआ है एक का समुच्चय। और बी का भी समुच्चय हमको दिया हुआ है। बी का समुच्चय क्या दिया हुआ है दोस्तों, बी का समुच्चय 2 है 3 है और 5 है, 4 है और 5 है, 4 है और 5 है। ये बी का समुच्चय दिया हुआ है। अब पूछा है हमसे क्या, ए यूनियन बी पूछा है, ए यूनियन बी पूछा है। तो ये थोड़ा सा सवाल में चेंजिंग हुआ है, बस यहाँ पे ए माइनस बी वाला नहीं पूछा है। तो यूनियन का अर्थ क्या होता है अभी बताया है दोस्तों, कि इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी, मतलब सब होना चाहिए। यूनियन का मतलब ये वाला भी होना चाहिए और ये वाला भी होना चाहिए, टोटल आना चाहिए। ए माइनस ए यूनियन बी का अर्थ ये हुआ। तो ये वाला टोटल आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, तीनों इसमें आ गया। और ये वाला भी पूरा आना चाहिए। तो इसमें देखिए ए 1 नहीं था तो कोई बात नहीं, चलिए 2 है तो 2 इसमें आ गया, 3 है तो 3 आ गया, और क्या नहीं आया 4 5 नहीं आया, तो 4 लिख दीजिए और 5 लिख दीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया दोस्तों, आंसर। समझ में आया। आपको क्या करना है, जब भी आपको इस प्रकार से दिया रहे, ए का समुच्चय दिया रहे, बी का समुच्चय दिया रहे, तो ए यूनियन बी का अर्थ निकालना होगा। ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, ए का जो टोटल होगा उसको लिख लीजिएगा और बी का जो होगा टोटल उसको लिख लीजिएगा। और इसमें एक चीज ध्यान देना है कि जो कॉमन होगा वो एक ही बार में लिखाएगा। जैसे यहाँ पे 2 और 3 मिल रहा था, तो 2 और 3 यहाँ लिख दिए हैं, तो 2 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 बार क्यों लिखे, एक ही बार लिखना है ना। तो यहाँ पे 2 और 3 लिखा चुका था, इसलिए ये 2 3 दोबारा नहीं लिखना है, कोई भी चीज इसमें दोबारा नहीं लिखना है। तो 1 2 3 था तो 1 2 3 लिख दिए। उसके बाद इस वाला में के लिखने का बारी आया, तो इसमें देखें कि 2 है तो 2 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब लिखने का जरूरत नहीं है। उसी प्रकार फिर यहाँ पे 3 है तो 3 तो लिख चुके हैं, लिखने का जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए इसमें 4 एक्स्ट्रा था, 5 एक्स्ट्रा था, तो 4 लिख दिया, 5 लिख दिए। तो यही हो गया ए यूनियन बी का अर्थ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और एक और बनता है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे अब इंटरसेक्शन करते हैं दोस्तों। ये तो यूनियन था, बता इंटरसेक्शन हो जाएगा, इसके जगह यूनियन के जगह आपको क्या कहेगा, इंटरसेक्शन कहेगा। ठीक है, ये हो गया इंटरसेक्शन पूछ दिया। ठीक, ऊपर मुँह रहेगा यू आकार के तो यूनियन, और नीचे मुँह इस प्रकार से रहेगा, तो इसको इंटरसेक्शन पढ़िए। ठीक है, तो हमको ए का समुच्चय दिया हुआ है, बी का समुच्चय दिया हुआ है, तो यूनियन रहता तो सब आना चाहिए। बाकी की इसमें है सॉरी इसमें है आपका इंटरसेक्शन, तो जो आपका जो कॉमन होगा वो आएगा दोस्तों। जैसे में बताते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है दोस्तों,
एक है और दो, सॉरी इसमें दोनों में मिलना चाहिए। तो दोनों में क्या आएगा, देखिए कॉमन क्या है, यहाँ है आपका दो, सॉरी यहाँ पे दो है, तीन है, यहाँ भी दो है और तीन है, तो ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे 2 और 3 हो गया। तो समझ गए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से एक और क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, ये समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए दे दिया है 1 3 5 7, 9, ये दे चुका है ए का समुच्चय। ठीक है, और बी का समुच्चय है आपका 1 2 3 4 और 5। ठीक है, बी का समुच्चय ये होगा, यहाँ पे बी छूट गया। बी का समुच्चय ये दे चुका है दोस्तों, और ए का समुच्चय ए दे चुका है, और पूछा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, तो यही पूछा है हमसे। तो इसको कैसे निकालेंगे, अभी जैसे बताएं वैसे उसी प्रकार इसको निकालना है दोस्तों। तो इसमें हमको क्या ढूंढना है दोस्तों, तो कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है हमको, कॉमन, जो दोनों में हो वही होगा इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे देखिए एक है, इधर भी एक है, तो एक लिख दीजिए। ठीक है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ एक लिख दीजिए। और यहाँ पे 3 है, इधर भी 3 है, तो यहाँ फिर क्या लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 है, इधर भी 5 है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। अब आगे यहाँ 7 है तो इधर नहीं है, 9 है तो इधर नहीं है, तो ये कॉमन क्या हुआ, ये इतना ही हुआ। तो यही आपका आंसर हो गया, इसके बराबर ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया आपका क्या, ये इंटरसेक्शन बी बराबर आपका हो गया 1 3 5, 1 3 5 आंसर हो गया दोस्तों। बस ये बहुत आसान है, आपको ऐसे ही बनाना है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे ये समझ गए होंगे, ये इंटरसेक्शन है, नीचे मुँह रहेगा इंटरसेक्शन, और इसी को ये तो हो गया ना, अब इसको मिटाते, इसी को थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं अब क्वेश्चन में। अब इसमें यूनियन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यूनियन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, तब आपको बताना है कि क्या होगा। चलिए क्वेश्चन अब हो गया चेंज, इस प्रकार का क्वेश्चन को यहाँ से चेंज कर दिए तो ये आंसर भी चेंज हो जाएगा। क्या होगा, आंसर भी चेंज हो जाएगा। यूनियन पूछा जाएगा तो यूनियन में आपको क्या करना है, पहले वाला जो दिया हुआ है उसको टोटल को आप लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए एक है, एक लिख दीजिए, फिर 3 है 3 लिख दीजिए, 5 है 5 लिख दीजिए, 7 है 7 लिख दीजिए, 9 है 9 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे क्या है, एक है, तो एक तो लिखा चुका है, फिर 2 है तो इसके बीच में देखिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, सीरीज से होना चाहिए दोस्तों, सीरीज से होना चाहिए। इसको मिटाते हैं फिर से लिखते हैं, पहले एक है तो एक लिख दीजिए। ठीक है, इधर भी एक है, अब इधर 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ पे फिर 3 है, इधर भी 3 है, लिख दीजिए। कॉमन हो या न हो सब आना चाहिए इसमें, कॉमन हो या न हो सब आना चाहिए इसमें, शामिल होना चाहिए। तो यहाँ क्या किए, पहले एक लिख दिए, फिर यहाँ पे 2 नहीं था, 2 इधर था तो इधर से लिख दीजिए। फिर यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिए, इधर भी 3 है, कोई बात नहीं, एक के बार लिखना है, 2 बार रहेगा तो ये दोनों में होगा था। फिर 5 है तो यहाँ पे 5 से पहले यहाँ देखिए 3 के बाद 4, तो इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 है तो लिख दीजिए, कोई बात नहीं, दोनों में से कोई में से हो गया तो इसको लिख देना है एक बार। यहाँ पे फिर 5 है, वहाँ भी 5 है तो लिख दीजिए 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद 6 नहीं है, इधर भी 6 नहीं है तो नहीं लिखेंगे 6। फिर इधर 7 है, उधर 7 नहीं, कोई बात नहीं, 7 लिख दीजिए। फिर इधर 9 है, उधर 9 नहीं है तो यो लिख दीजिए, कोई बात नहीं। तो देखिए ये टोटल इसमें आ गया कि नहीं, देखिए तो एक के बाद यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 आया, फिर 5 है तो 5 आया, फिर 7 है तो 7 आया, फिर 9 है तो 9 आया। तो इसका मतलब इस सब के सब इसमें शामिल है। और इसको देखिए यहाँ पे 1 था तो 1 आ गया, ठीक है, 2 है तो 2 आ गया, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 आ गया, फिर 5 है तो 4 है तो 4 आ गया, फिर 5 है तो 5 आ गया। तो मतलब जितना ये टोटल था ये टोटल था, दोनों के दोनों इसमें शामिल होना चाहिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये समझ में आया या नहीं, फिर आपको क्या करना है, दोनों को देख के लिखना है। तो इसमें 1 3 5 7 9 था, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 था तो 1 2 3 4 5 लिख दीजिए, और इसमें एक्स्ट्रा 2 को और क्या दिया था 7 9, तो 7 9 लिख दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न बनता है दोस्तों, ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब
इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ते हैं दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।